हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के कुछ एक मेथड्स। अलग अलग मेथड्स की यहाँ पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं या जो हमारे अलग अलग टाइप के पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हैं, उन सभी के लिए हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो थोड़े अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हम चार ब्लॉक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इन एलिमेंट्स में या इन ब्लॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, वो हम कौन सा रिलेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर्मूलाज बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, दैट इज स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो तो उसका हो गया स्पिन मोशन। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो उसका ऑर्बिटल मोशन। दोनों टाइप के जो मोशन होती हैं वो हमारे टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमें यही पता लगाना है कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स जो होंगे उनके अंदर हमें ऑर्बिटल मोशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एस ब्लॉक के हैं, चाहे पी के, चाहे डी के, चाहे एफ के, सबके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। मतलब दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो गारंटीड है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कोई भी सब्सटेंस शो करता है तो वहां पे स्पिन मोशन का पार्टिसिपेशन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो ऑर्बिटल मोशन का पार्टिसिपेशन है वो हमें किन किन एलिमेंट्स के अंदर मिलता है, किस किस तरीके से ऑर्बिटल मोशन पार्टिसिपेट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, और हमें कौन कौन से रिलेशन यूज करने हैं, इन सब के बारे में हम बातें डिस्कस करेंगे। और फिर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उन सभी फॉर्मूलाज पे अप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट से। तो जितने भी हमारी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आ रही होती हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर, उन सभी स्पीशीज के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन पे डिपेंडेंट होती है। ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये आपको याद रखना है। ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन हमें हो सकता है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट रिलेशन है। और वो रिलेशन हमारे पास ये है कि जो हमारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो स्पिन मोशन होता है वो स्पिन मोशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ रही होगी वो सिर्फ स्पिन डिपेंडेंट होगी, उसमें ऑर्बिटल मोशन का कोई भी पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं सिर्फ स्पिन मोशन को कंसीडर करके, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का। जो भी एलिमेंट्स हमारे स्पिन मोशन शो करते हैं उनके लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पे रिजल्टेंट स्पिन, जितने भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल स्पिन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू हमें पुट करनी होती है। ये तरीका मैंने आपको बताया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, जो हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बेसिकली हम तीन सीरीज में डिवाइड कर देते होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। जो हमारे 3D सीरीज के लाइटर एलिमेंट्स हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स, 3D सीरीज के जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो भी स्पिन मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो जो हमारे 3D सीरीज के लाइटर एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज,
इनके लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे पास हमारे एलिमेंट हैं जिनके लिए हम स्पिन मोशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नाम याद रखोगे क्योंकि पेपर में क्या होता है, अगर मान लो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो बाय नेम वो आपको बोलता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला बेसिकली हम इन सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे और 3D सीरीज के लाइटर एलिमेंट्स पे। अब मैं बात करता हूं यहां पे 3D सीरीज के हैवियर एलिमेंट्स पे, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके अलावा 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स पे। इन सभी एलिमेंट्स के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया, हमारी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जो हमारे सब्सटेंसेस हैं या जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनमें 3D हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, 5D सीरीज के एलिमेंट होती हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में स्पिन मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी कंट्रीब्यूट करता है और ऑर्बिटल मोशन भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। फिर हम जो टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन से जो टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई उनको सम करके हम आपको आंसर जो है वो बताते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास स्पिन मोशन जो होगा वो अपनी अलग वैल्यू देगा, ऑर्बिटल मोशन जो होगा वो अपनी अलग वैल्यू देगा। दोनों की टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ऐड करके हम हमारे सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन केसेस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आता है वो आता है कुछ इस तरीके से। ये वाला पार्ट होता है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्पिन मोशन की वजह से, और इसी के अंदर हमें ऐड करना होता है हमारा मैग्नेटिक पार्ट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो ये हमारे पास हमारा रिलेशन आ जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन्स में, जो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा इन सभी एलिमेंट्स के लिए। इसे हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला, स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। जैसे एस हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन होती है, वैसे हमारे पास एल जो होता है वो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, या रिजल्टेंट ऑर्बिटल नंबर जो होता है उसे हम कैलकुलेट करना बोलते हैं। तो एल होता है हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल नंबर या रिजल्टेंट एब्सोल्यूट क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये दो टाइप के एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूलाज जो है वो बता दिए। अब कई केसेस में हमें क्या ऑब्जर्व होता है, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक में जो हमारे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हैं उनके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों आपस में कपल कर जाते हैं। कपल करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद हमें टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ अलग तरीके से प्रोवाइड करेंगे। दोनों में मैं आपको फर्क समझा देता हूं। इस वाले केस में स्पिन मोशन अपना इंडिविजुअल वैल्यू दे रहा था, ऑर्बिटल मोशन अपना इंडिविजुअल वैल्यू दे रहा था। हमने दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज को आपस में ऐड करके हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करी थी। लेकिन इस केस में हमारे पास स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों कपल्ड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद हमें रिजल्टेंट वैल्यू देते हैं। इस केस के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आएगी, G इंटू J प्लस 1। ये रिलेशन आपने सुना होगा फोर्थ सेमेस्टर में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। J है हमारे पास यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्वांटम नंबर। J जो है वो है रिजल्टेंट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, क्योंकि दोनों कपल कर चुके हैं। और G हमारे पास यहाँ पे होता है लैंड स्पीडिंग फैक्टर।
आप बोलोगे सर ये वाला फैक्टर जो है वो पहले दो फॉर्मूलाज में तो आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। लैंड स्पीडिंग फैक्टर जो होता है वो तीनों रिलेशंस में हमारे पास आया। इन रिलेशंस में हमारे लैंड स्पीडिंग फैक्टर की यानी कि जी की वैल्यू 2 आ रही थी, 2 आ रही थी रूट के अंदर, तो रूट के बाहर तो वो रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये मैंने 4 लगाया हुआ है ये मैंने लैंड स्पीडिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो वो हमें हर एक स्पीशीज के लिए अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास वो मैं आपको बता देता हूँ। जी हमारा लैंड स्पीडिंग फैक्टर है जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस 1। इस फॉर्मूला से हम जी निकालते हैं और जी निकालने के लिए जे को हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो वो जे की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाती है। इस फॉर्मूले का नाम है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर्मूला। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला, ये स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला, इसमें कपलिंग वर्ड यूज नहीं किया, और इसमें हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर्मूला। ये तीन हमारे पास हमारे रिलेशंस होते हैं जिनके अंदर हमारे सभी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जो है वो कवर हो गए हैं, और जितने भी हमारे पास हमारे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है इन फॉर्मूलाज को यूज करके फिर हम उनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूंगा, उस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं वैल्यू निकाल दूंगा इस तीनों रिलेशन से ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो फटाफट एक एग्जांपल जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। एग्जांपल जो है वो मैं एफ ऑर्बिटल का लूंगा, मतलब एफ ब्लॉक है कोई एलिमेंट, क्योंकि एफ ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं उन पे हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हालांकि जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो हमारे थर्ड फॉर्मूला से आएगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर्मूला से, लेकिन एक बार मैं तीनों अप्लाई कर दूंगा ताकि हम कंपैरिजन कर सके कि अगर स्पिन का कंट्रीब्यूशन होता तो क्या आंसर आता, अगर स्पिन ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता तो क्या आंसर आता, और कपल होने के बाद क्या आंसर आता है। ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो फॉर्मूलाज थे फॉर्मूलाज में दोबारा लिख रहा हूं। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है जो है हमारा स्पिन ओनली फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है जो है स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला, और फिर एक है हमारे पास हमारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर्मूला, G इंटू जे प्लस 1, जहां पे G है 1 प्लस J इंटू जे प्लस 1 S इंटू एस प्लस 1 माइनस L इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2J इंटू जे प्लस 1। तो ये हमारे पास हमारे फॉर्मूलाज हैं। 1 बाय 1 इनको यूज करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं हमारे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे। सपोज करो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ मेरे पास, चलो ये सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ प्रेसोडाइनियम 3 पॉजिटिव, Pr3 पॉजिटिव। तो इसके लिए मुझे तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके देखने हैं और फिर वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास आता है 59 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है 4f3 5d0 6s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आती है प्रेसोडाइनियम की। प्रेसोडाइनियम 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 4f2। अब 4f2 के लिए मुझे यहाँ पे काम करना है। f ऑर्बिटल में हमारे पास f सबशेल में हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो 7 ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो मेंशन कर देता हूँ। इनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आती है, और ये आपको हर एग्जांपल में करना ही करना है, चाहे आपका ये चीज यूज हो या ना हो। ये सब चीजें आप सभी एग्जांपल्स में किया करेंगे। अब प्रेसोडाइनियम 3 पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास 4f2 थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
ऐसा मेरे पास रिजल्टेंट स्पिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन हाफ होती है, तो मेरे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 1। ये एस की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1 + 1 + 1, बेसिकली 4 1 फिर 1 + 1, तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा √8 बोहर मैग्नेटॉन, लगभग 2.9 के आसपास की वैल्यू। तो ये हमारे पास हमारा केस हो गया है स्पिन ओनली फॉर्मूला के लिए। म्यू बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला का। अब स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला में मुझे एस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एल भी चाहिए। एल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आ रहे हैं वो नंबर हमें ऐड करने होते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है -3 में और एक हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है -2 में, तो एल की वैल्यू आ जाएगी -3 + -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -5। मैंने बोला था ये रिजल्टेंट वैल्यूज है, हम रिजल्टेंट वैल्यूज को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ भी जाए तो उसको हम क्या करेंगे, मोड़ लेके पॉजिटिव बना लेंगे। एस की वैल्यू तो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो यहाँ पे हमारे पास एस और एल दोनों की वैल्यू आ गई। स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर देता हूँ, 4 × 1 × 1 + 1 प्लस 5 × 5 + 1। एल की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, तो सॉल्व करने में मेरे पास आ जाएगा √8 + √30, √38 बोहर मैग्नेटॉन। तो जब मैंने स्पिन ऑर्बिटल फॉर्मूला लगाया तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो √38 आ रही है, मतलब 6 के आसपास, लगभग डबल हो गई। यहाँ पे 2.9 थी, यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ आएगी, 6.2 6.3, तो वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट हमारी डबल हो गई फॉर्मूला चेंज करने पे। फिर आ जाते हैं हम हमारे लास्ट फॉर्मूला पे। लास्ट फॉर्मूला में हमें जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हेडिंग डाल लेते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर्मूला। इसमें मुझे पहले जी कैलकुलेट करना होता है। जी के लिए मुझे जे, एस, एल 3 वैल्यू चाहिए। एस और एल मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं पहले वाले रिलेशंस में, जे मुझे कैलकुलेट करना है। अब जे को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जे को कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो तो हमारे पास होती है या तो लेस देन हाफ फील्ड या होती है मोर देन हाफ फील्ड। तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला, देखो अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेस देन हाफ फील्ड तो हमारे पास J की वैल्यू आती है L - S। मोड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कांट भी नेगेटिव। और अगर हमारे पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोर देन हाफ फील्ड तब हमारे पास J की वैल्यू आती है L + S। तो ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पे प्रेसोडायनियम का एग्जांपल ले रहे हैं। जो F2 कॉन्फ़िगरेशन है, F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाफ होते हैं 7, तो ये हाफ से कम है। इसका मतलब ये है हमारा लेस देन हाफ फील्ड वाला फॉर्मूला। मैं J की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा दोनों को माइनस करके। किसी बच्चे ने बोला कि सर लेस देन हाफ फील्ड के लिए फॉर्मूला है, मोर देन हाफ फील्ड के लिए फॉर्मूला है। अगर कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड आ गई तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 4F7 आ जाता, तो ये तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड के केस में आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपके पास सेम आंसर आएगा। तो हाफ फील्ड के अंदर ये फॉर्मूला मैटर नहीं करता। हाफ फील्ड के अंदर हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज में सेम आंसर आता है। मोर देन हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड में हमें चॉइस करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड है, तो मैं J की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। L - S करना है। L की वैल्यू है 5, S की वैल्यू है 1, तो J हमारे पास आ जाएगा 4। अब J भी आ गया, S भी आ गया, L भी आ गया। वैल्यू पुट करके मैं G का आंसर निकाल रहा हूँ। G है हमारे पास 1 + 4 × 4 + 1 यानी कि 5, S × S + 1 यानी कि 2, L × L + 1 यानी कि 6। तो ये हमारे पास हमारा केस है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 × 5,
तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आंसर आ गया, ये हो गया 20, ये हो गया 22, ये 30 माइनस 22 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 8/40 यानी कि 5 यानी कि 4/5। जी की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4/5, जी की वैल्यू आ गई है, जे मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 4/5 इंटू जे की वैल्यू थी मेरे पास 4, तो 4 इंटू 5। तो आप अब देखो हमारे पास यहाँ पे लगभग आंसर आ जाएगा 4/5 इंटू √20। 4/5 को अंदर ले जाऊंगा रूट के, तो ये हो जाएगा 16/25 इंटू 20। 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 64/5 डिवाइड करूंगा तो लगभग √13 आ जाएगा, मतलब 12 पॉइंट कुछ आएगा, मैंने 65 मान लिया, तो √13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो तीन अलग अलग फॉर्मूलाज में आप देखो हमारे पास वैल्यूज जो है, आंसर जो है वो अलग अलग आ रही है। तो ये हमारे पास हमारे तीनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करने का मेथड रहेगा। बाकी आपको पेपर में जो प्रॉपर मेथड है वो मेंशन कर दिया जाता है, आपको उसी मेथड को यूज करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी होती है। ये था हमारा टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट का, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।